कुर्बानी में इजाफा होता है। अल्लाह ने नाम भी इतना प्यारा रखा है, मौला इमाम हुसैन पैदा हुए। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। इमाम हुसैन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में दिया गया। आका करीम अपने नवासे को चूम रहे हैं, सुभान अल्लाह। फिर मौला अली ले रहे हैं, वो चूम रहे हैं। बाबा अब इमाम हुसैन बड़ी बड़ी जलीलुल कदर हस्तियों के जो है गोदों में गुजर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, चूमा जा रहा है, प्यार किया जा रहा है, मोहब्बतों का इजहार हो रहा है। इसी लम्हों के बीतते बीतते असर की नमाज का वक्त आया। वाह। सय्यदा कायनात फातिमतुज ज़हरा अपनी खादिमा को बुलाती हैं, इधर आओ, जरा मेरे लिए वजू का पानी लगा दो। वाह, मैं वजू करना चाहती हूँ। अल्लाहु अकबर। खादिमा ने पूछा, सैयदा क्यों? कहा कि भाई असर की नमाज पढ़ लूं। अल्लाहु अकबर। कहा कि भाई असर की नमाज पढ़ लूं, असर की नमाज के लिए वजू करना चाहती हूँ। बोले सैयदा, जब किसी माँ के घर बेटा पैदा होता है तो वो माँ 40 दिन तक मुसल्ला नहीं चढ़ती। वो निफास की कैफियत से गुजरती हैं, नापाकी की हालत से गुजरती हैं, 40 दिन तक मुसल्ला नहीं चढ़ती। सैयदा, जुहर की नमाज के बाद बेटा पैदा हुआ, असर की नमाज के लिए वुजू और मुसल्ला चढ़ना चाहती हो? तो हजरत फातिमा जलाल में आकर पूछती है, खादिमा क्या तू मुझे औरों की तरह समझती है? क्या तू मुझे औरों की तरह समझती है? वो किसी और की बेटी होगी जिसको 40 दिन तक मुसल्ला नहीं चढ़ना होता है। मैं मोहम्मद अरबी की बेटी हूँ। मेरे रब ने मुझे हर नापाकी से पाक करके पैदा किया है। मुसल्ला बिछा, मुझे असर की नमाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते सैयदा फातिमा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो हस्तियां हैं जिनको रब ने हर मैलो कुचेल से पाक कर। बेशक। अरे जालिमों, तुम नबी को अपनी तरह समझते हो और सैयदा दर्श दे रही है, क्या तुम मुझे औरों की बेटियों की तरह समझते हो? लाओ तो सही कायनात में ऐसी हस्तियां। अच्छा, एक बात और सुनो, अल्लाह जब इतने जलीलुल कदर, अजमत वाले, रिफत वाले, शान वाले, मर्तबे वाले हस्तियां हमको दे दिया, तो हम लोग इनका अदब करना नहीं करना? इनके नाम के तराने गाना नहीं गाना? अजी तुम्हारे मोहल्ले का एमएलए जरा तुमको अच्छा ख्याल कर लिया, तुम्हारी बात सुन के रोड दला दिया, नलों के कनेक्शन दिला दिया, बिजली के खंभे गाड़ दिया, तुम उसके झंडे गाड़ियों को लगा के फिर रही। फिर मैं पूछा, कौन रे बाबा ये एमएलए साहब? बोले गणेश रेड्डी। एल्लो गम्मत। खैरों का जब तुम्हारे पास इतना एहतराम है, खाली रोड दलाया तो? अरे जिन्होंने तुम्हें खुदा से मिलाया है तो उनका एहतराम कितना होना चाहिए। जिन्होंने तुम्हें जन्नत का पता बताया है उनकी इज्जत कितनी होनी चाहिए। जिन्होंने तुम्हें बुत परस्ती से तोड़कर खुदा परस्ती से जोड़ा है, दिगर से तोड़कर कुरान और हदीस से जोड़ा है, अरे दुश्मनों से लड़कर खुद की कुर्बानियां देकर इस्लाम बचा के दिया है, तो तुम्हारे दिलों में अहले बैत का एहतराम कितना होना चाहिए? होना चाहिए जरूरी। कितना होना चाहिए मेरे भाई, कितना होना चाहिए मेरे भाई। ना खदरी कौम है जिनको फुगट में नेमत मिल गई, नालायकों को कदर नहीं है। उठा शरबत पिलाना कुरान में है क्या? हल्लक में उंगली डाल के निकाल लूंगा बेटा। पूछ रहा मुहर्रम में फातिहा दिलाना, मुहर्रम में खाना खिलाना, मुहर्रम के अंदर गम मनाना, हाँ कुरान से साबित है क्या? चिचोरे,
पहचान हो गई हजरत। मसलों को समझो मुसलमानों, ये आस्तीन के सांप है जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत पलता है, बेशक। और जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत होता है वो जहन्नमी है, खुदा की कसम। बेशक हक, ये मेरा कौल नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा का कौल है। हक, बेशक। और जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पलती है। आज मुझे ये आपके बगानी में बागनी में रोजा बागनी आया, इतनी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ देखो वहाँ मजमुआ लगा हुआ है। मुझे अफजल भाई ये क्या है यार, इतनी पब्लिक जमा कर रखे? बोले नहीं हजरत, ये मुहर्रम में जो है पहली मुहर्रम के इस्तकबाल के लिए जमा हुए हैं। वाह वाह, खुशी हुई दिल से अल्हम्दुलिल्लाह। बोला आज भी अहले बैत के दीवाने वाह, बागनी में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा शरीफ में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, सांगली जिले में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ों एहसान है। इस नेमत को रहने दो मुसलमानों, अपने अंदर बसा के रखो। दुनिया से जाओगे कुछ भी नहीं ले जाओगे। ना तुम्हारी गाड़ियां तुम्हारे साथ आएंगी, ना तुम्हारा घर तुम्हारे साथ आएगा, ना तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ आएगी, ना तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ आएगी, ना तुम्हारा खानदान तुम्हारे साथ आएगा, ना तुम्हारा कारोबार तुम्हारे साथ आएगा, ना तुम्हारी तिजारत तुम्हारे साथ आएगी। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, कान खोल के सुन लो, अहले बैत की मोहब्बत साथ में आएगी। हक, हक, बेशक। अहले बैत की मोहब्बत साथ में आएगी। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मम माता फी हुब्बी अहली बैत, सुभान अल्लाह, फी हुब्बी आली मोहम्मद। आका इरशाद फरमाते हैं, जिस मरने वाले ने मरा और अहले बैत की मोहब्बत में मरा, जिस मरने वाले ने अहले बैत की मोहब्बत में मरा, दखलल जन्नह, जैसे ही मरा वो जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। अब इसका मतलब नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं रखना, ज़कात नहीं देना, ऐसे आइटम तुम लोग नको निकालो अल्लाह के वास्ते। हाँ, तुम लोग भी खतरनाक लोग हैं। उन्होंने खतरनाक बोले तो अपने पट्टे भी कुछ कम नहीं है। इसका गलत मतलब नहीं निकालना, मगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत रखना। बेशक रखेंगे इंशाअल्लाह। या हुसैन का नारा लगाते रहेंगे, नारे हैदरी की तकरार करते रहेंगे, और अपने बच्चों के नाम मौलवियों की निस्बत से नहीं, हुसैन की निस्बत से रखेंगे। बेशक। नहीं समझे? नहीं समझे? एक साहब हमारे मोहल्ले में पढ़ के फुकते छू, तो बाबा क्या कर रहा, वो बच्चे का नाम मौलवी साहब की निस्बत से रख दिया। अरे बोला दीवाना होगा क्या? अरे हौले, मौलवी साहब की निस्बत से रखा तो इन्हें भी बड़ा छू करता। बोला अबे दीवाने, बच्चों का नाम मौलवियों की निस्बत से नहीं रखते, बच्चों का नाम मेरे हुसैन की निस्बत से रखते, मेरे मौला हसन की निस्बत से रखते हैं, मौला अलीउल मुर्तजा की निस्बत से रखते हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की निस्बत से रखते हैं। उनकी जब निस्बत रखोगे तो अपनी औलाद में वैसी तासीर पैदा होगी, वैसी तासीर पैदा होगी, उनकी सिफात पैदा होंगे, उनकी खुसूसियात उसके अंदर मौजूद होंगी, और फिर वो भी एक दिन इस्लाम के लिए डट के खड़े रहने वाला बन जाए। वाह, बात समझ में आई? तो अलबत्ता अर्ज कर रहा था, सुन लो, हर बड़े की अजमत छोटा सिखाता है, मगर ये वो हस्तियां हैं जिनकी अजमत इनके नबी ने सिखाई है, इनके रब ने सिखाई है। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह होकर कह रहा है, हबीब आप कह दीजिए। वाह, आप कह दो मेरे मुस्तफा, अपनी उम्मत से कह दो, अपने साहबा से कह दो, क़यामत तक आने वाली पूरी कौम से कह दो। क्या कहते हैं मेरे अल्लाह? रब फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब आप कह दो कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो बदले में, तुम मुझे खुश करना ही चाहते हो, मैंने तुम्हें कुरान दिया, बदले में तुम कुछ खुश करना चाहते हो, मैंने तुम्हें अल्लाह का पता बताया, बदले में तुम मुझे खुश करना चाहते हो, मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया, बदले में तुम मुझे शुक्रिया अदा करना चाहते हो, मैंने तुम्हें हिदायत की राह दिखाई, बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तो है मेरी उम्मत सुन लो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो।
अल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत की मोहब्बत ला कर दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये अहले बैत की मोहब्बत भी हुजूर अपने लिए नहीं मांगे। पॉइंट टू बी नोटेड। एक लतीफ नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। बताओ बताओ। हुजूर अपने लिए नहीं मांगे, अहले बैत की मोहब्बत भी अपने उम्मत के दिल में इसलिए मांगी क्योंकि जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी वो दिल वाला दोज़ख में नहीं जलाया जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिस दिल में मोहब्बत अहले बैत होगी वो दिल वाला दोज़ख में नहीं जलाया जाएगा। इसलिए कि आका सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते थे मगर अपनी उम्मत को दोज़ख में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कहा मेरे उम्मतियों, कुछ देना चाहते हो तो दिलों में अहले बैत की मोहब्बत दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें जन्नत में अपने साथ देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक ने दुआ की, अल्लाह जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। वाह। ऐ अल्लाह जो मेरी अहले बैत से बगावत करे, बुग़्ज़ रखे, मौला तू उनसे बुग़्ज़ रख। वाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हर छोटे की, हर बड़े की अजमत छोटा सिखाता है, मगर ये ऐसी हस्तियां हैं इनकी अजमत अल्लाह और उसका रसूल सिखा रहा है। अल्लाह और उसका रसूल सिखा रहा है। अल्लाह अल्लाह, इनकी अजमत के सदक़े तो जाओ यार, इनको देखो तो सही, ये कैसे लोग हैं, इनका मुकाम तो देखो यार। अरे एक लतीफ नुक्ता समझाता हूं मेरे भाई, जरा मसले को समझो। देखो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत का अदब कैसे सिखाया, उनका मुकाम कैसे बताया, उनकी मोहब्बत को कैसे अपनी उम्मत के दिलों में दाखिल किया। हुजूर खुतबा दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह। कौन खुतबा दे रहा है? सारी कायनात का आका खुतबा दे रहा है, मालिक जन्नत खुतबा दे रहा है, मुख्तार कायनात खुतबा दे रहा है, लामकां का मकी खुतबा दे रहा है, नबियों का सरदार खुतबा दे रहा है, रसूलों का आका खुतबा दे रहा है। अरे मेरे भाई, शाफ़े महशर खुतबा दे रहा है, जिसकी शफाअत से अंबिया इकराम को इज़्ने शफाअत मिलेगा, वो खुतबा दे रहा है। और कहाँ है? मिंबर पर है। मिंबर कौन सा? मस्जिद नबवी शरीफ का मेंबर। मस्जिद नबवी क्या? कायनात की सबसे अफजल आला दर्जे की मस्जिद। सुभान अल्लाह। उस मस्जिद के मेंबर पे आमिना का लाल खड़ा है, खुतबा दे रहा है। खुतबा क्या है? अल्लाह की इबादत है। खुतबा क्या है? अल्लाह की इबादत। जरा जोर से बोलो, अल्लाह की इबादत है। हबीबे खुदा खड़े हुए हैं, खुतबा दे रहे हैं। और किसको खुतबा दे रहे हैं? सांगली वालों, मीरज वालों को नहीं, जलीलुल कदर सहाबा को खुतबा दे रहे हैं, जिनके लिए कुरान में रब फरमा रहा है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ऐसी मुकद्दस जमात से खुतबा दे रहे हैं, हबीब खुदा का खुतबा चल रहा है। उधर हुजरे आयशा से हजरत सय्यदुना मौला इमाम हुसैन निकले, इधर खुतबा चल रहा है। सहाबा का मजमुआ आमिना के लाल को बगैर पलक झपके के देख रहा है। अल्लाह की सारी रहमतों का अनवार का नुज़ूल हो रहा है। हुजरे आयशा से मौला इमाम हुसैन निकले। हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 2-2.5 साल की उम्र शरीफ है। मौला हुसैन तशरीफ लाते हैं। लाते हुए जब मेरे आका के करीब आए, आमिना के लाल ने चाहा कि अब मेरे हुसैन का अदब मेरी उम्मत को सिखाऊं, मेरे हुसैन की मोहब्बत इनके दिलों में दाखिल करूं, हुसैन का प्यार इनको दिखा तो दूं। मेरा नबी दौरान खुतबा खुदा की इबादत, मस्जिद नबवी, मेहराब रसूल, रसूल अल्लाह उस मेहराब से उतरे, मेंबर से उतरे और उतार कर हुसैन को अपने गोद में उठा लिया। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोद में उठाया। ये गोद में उठाना इसलिए था कि दुनिया पता तो जान ले कि ये कौन है, ये कैसी जलीलुल कदर जात है, क्योंकि ये रूहे इस्लाम है।
इसलिए इनका एहतराम होना जरूरी था। सुभान अल्लाह। इनकी बेअदबी इस्लाम का मेयार नहीं हो सकती, नहीं। इनकी गद्दारी दीन नहीं हो सकती, इनके साथ बेवफाई ईमान नहीं हो सकता, इनके साथ बदसलूकी तुम्हारा दीन नहीं हो सकता। इसलिए आमिना के लाल ने चाहा, दुनिया खुतबे का मुकाम तो जान गई है, इबादत का मुकाम तो जान गई है, अब जान ले अहले बैत का मुकाम क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। अब जान ले कि अहले बैत का मुकाम क्या है। वाह वाह वाह। इसलिए रसूल अल्लाह खुतबा छोड़ के उतरे, वाह। मिंबर छोड़ के उतरे और उतर के मेरे हुसैन को आका ने गोद में उठा लिया। सुभान अल्लाह। गोद में उठा लिया, उठाकर दुनिया वालों को बता दिया, एक तरफ खुदा की इबादत है, दूसरी तरफ मेरा हुसैन है। वाह। और मैं दोनों को अलग नहीं करता। सुभान अल्लाह। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं दोनों को अलग नहीं करता। मैं खुदा की इबादत का भी लिहाज रख रहा हूं, हुसैन की मोहब्बत का भी लिहाज रख रहा हूं। सुभान अल्लाह। खुदा की इबादत का भी पास है, हुसैन की मोहब्बत का भी लिहाज है। सुभान अल्लाह। इन दोनों को लेकर चलो तो नजात पा जाओ। नबी ने अदब सिखाया मेरे भाई। लोग हमको पूछ रहे कहीं को भाई कहीं को चाहते आप लोग। अरे हौले हम लोग कहाँ चाह रहे रे, हमको तो चाहना नबी ने सिखाया है। वाह। नबी ने बताया है। अच्छा एक बात सुनो, मिसवाक कर रहे हैं मौलवी साहब बाजू वाले, ऐसा चीर चीर के कर रहा, मुआ बना रहा, अंदर डाल रहा, रगड़ रहा। मैं पूछा कई कुछ तक कई पीस के पीछे पड़ा रहे हौले। सुन्नत है सरकार की, सुन्नत रसूल अल्लाह की सुन्नत है। मौलाना हंस रहे तो मेरे को भी हंसी आ जा रही। बोले रसूल अल्लाह की सुन्नत है। मैं बोला रसूल अल्लाह मिसवाक करे तो मिसवाक करता, रसूल अल्लाह दाढ़ी छोड़े तो खींच खींच के छोड़ता। इन्हें यहां तक छोड़ता, इन्हें यहां तक छोड़ता, उन्हें अंदर डाल ले रहा। मैं पूछा कई को इतनी बड़ी छोड़ा ने, सुन्नत है। डार्लिंग, दाढ़ी में तो सुन्नत दिखी, दाढ़ी छोड़ लिया। मिसवाक रसूल अल्लाह से साबित है, करने लगा। टोपी पहन रहा, शमला बन रहा, पगड़ी बन रहा, नहीं है तो दस्ती बन रहा, रसूल अल्लाह की सुन्नत है। अबे मैं बोला जो रसूल जिस्म पे रखे उसका इतना लिहाज है। बाबा बताओ। पॉइंट टू बी नोटेड, रसूल जिसको जिस्म पे रखे उसका इतना लिहाज है, तो रसूल जिसको दिल में रखे उसका लिहाज कितना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, हक हुसैन, मौला हुसैन। सुभान अल्लाह। या अली, या अली। अरे नबी के जिस्म पे मिसवाक है, नबी के जिस्म पे दाढ़ी है, नबी के जिस्म अक़दस पे इमामा है, नबी के जिस्म अक़दस पे लिबास मुतहर है, नबी के जिस्म अक़दस पे नालैन है, नबी के जिस्म अक़दस पे सुरमा है, नबी के जिस्म अक़दस पे ईतर है। मगर दिल देख ले, नबी के दिल में अली नजर आ रहे हैं, फातिमा नजर आ रही है, मौला हसन नजर आ रहे हैं, इमाम हुसैन नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हक, सुभान अल्लाह। जिस्म वाले अमाल से इतना प्यार है तो दिल वाली मोहब्बत से कितना प्यार होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मसलों को समझो तो सही यार। दीन समझदारी का नाम है मेरे भाई, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। बेशक। अहमद नक्शबंदी के खिलाफ वीडियो बनाने का नाम दीन नहीं है। रे दीवाने, मसले को समझ तो सही। बेशक। दीन नबी और आले नबी की मोहब्बत का नाम है। बेशक। हक हक। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा मसला सुनो। हर बड़े की इज्जत छोटा सिखाता है, मगर इनकी अजमत अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाई है। बेशक। नबी नमाज पढ़ा रहे, अल्लाहु अकबर, सरकार सजदे में तशरीफ ले गए।
मौला इमाम हुसैन तशरीफ लाए, कंधे मुस्तफा पर बैठ गए। आहा, सजदा तवील हो गया, सुभान अल्लाह, सहाबा के ख्यालात में मुंतशिर होने लगे। सुभान अल्लाह, नबी का सजदा तवील होता गया। सुभान हुसैन जुल्फे मुअम्बरी से खेल रहे हैं, सुभान अल्लाह, नबी का सजदा तवील होता जा रहा है। सुभान अल्लाह, हुसैन अपने नाना जान की जुल्फे मुबारक से खेल रहे हैं। है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। सुभान अल्लाह, उधर तारीफें उतर रही है, इधर हुसैन खेल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसकी तारीफ में अल्लाह ने कुरान उतारा है, उन जुल्फों से मौला हुसैन खेल रहे हैं। आय हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करें, सजदा तवील हुआ, इधर ख्यालात मुंतशिर होने लगे, सजदा तवील होने लगा, ख्यालात मुंतशिर होने लगे। इमाम हुसैन गर्दने रसूल से हटे, नबी ने अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा कीजिए क्या हो रही है। नमाज। क्या है ये? नमाज। नमाज। कायनात में इससे बेहतरीन इबादत कुछ भी नहीं है, वो भी आप पढ़े मैं पढ़े तो। मगर ये जो मस्जिद नबवी में पढ़ रहे हैं, ये कोई मौलवी साहब नहीं, अल्लाह का हबीब पढ़ रहा है। और नबी पढ़ नहीं रहा है, अपने सहाबा की इमामत फरमा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है। मुसल्ले इमामत पर है, जमात चल रही है, सजदा तवील हो रहा है। हिकमत खुदाबंदी तो देखो, हालत नमाज में हुक्म खुदा से इमाम हुसैन आए और फैसला खुदा था, गर्दने रसूल पर बैठ गए। रसूल को इजाजत हुई कि नमाज तवील हो गई। दुनिया कहती है, ये जालिम बाजू वाले कहते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। अरे जालिम, जरा देख तो सही, यहाँ नमाज नबी पढ़ रहा है, ख्याल हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, हक हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसले को समझो दोस्तों। बाबा, दीन समझ का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। सजदा तवील हो गया, ख्याल हुसैन का है। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे हुसैन ने जब जी चाहा, आप गर्दने रसूल से उतरे, कंधे रसूल से उतरे, तो नबी पाक सजदे से उठे। अब जरा गौर कीजिएगा भाई, नमाज तवील हो गई, सजदा तवील हो गया। रसूल अल्लाह का एक एक अमल उम्मत के लिए रहमत है, तालीम है, इल्म है, कानून है, शरीयत है। अब नबी ने ये लंबा सजदा क्यों किया? इसमें आप क्या तालीम लेंगे? आपको नहीं बोल रहा हूं, बाजू वालों को। आप तो मैं दे देता हूं, आपको टेंशन न करो। बाजू वालों को लेना है, पट्टाओं को। क्या मतलब निकालेंगे बाबा? मैं जो सुना रहा हूं, ये कोई रिवायत लाल किताब की या हरी किताब की नहीं है, ये हदीस है। अब इससे आप क्या मतलब लेंगे? नबी बताना चाहते हैं, नमाज में अगर तिवालत हो रही है तो होने दो, सजदा लंबा होता है तो लंबा होने दो, मगर हुसैन को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाबा, क्योंकि रब को ना हुसैन की तकलीफ, ना रब को गवारा है, ना रब के हबीब को गवारा है। अब मैं आपसे एक मसला पूछता हूं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन करने से नबी को खुशी होगी या तकलीफ होगी? खुशी। सुभान अल्लाह। क्या होगी? खुशी। और जरा जोर से। खुशी होगी। और नबी के नवासों के बारे में ये बोल रहे हैं कि मैदान करबला में हुसैन गलती पर थे, नौजुबिल्लाह। ये बोलने से नबी को खुशी होगी कि तकलीफ होगी? तकलीफ होगी। नबी जानते थे क़यामत के करीब ऐसे भी फिरके पैदा होंगे, ऐसी भी जालिम कौम पैदा होगी, ऐसे भी बदबख्त और मनहूस पैदा होंगे जो मेरे हुसैन को करबला के मैदान पर गलती पर जानेंगे। इसलिए नबी ने नमाज में सजदा तवील करके, जालिमों, मैं अल्लाह का नबी होकर इबादत खुदा में सजदे को लांबा कर रहा हूं ताकि हुसैन को तकलीफ ना हो।
जब मैं नबी होके इतना लिहाज रखता हूं, तू गुलाम होके कितना लिहाज रखता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अगर मेरे हुसैन को गलती पे जानेगा तो कुफ्र पे मरेगा, वाह, तेरा खातिमा गारत हो जाएगा, तू हलाक व बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। अच्छा, और एक मसला भी बतलाता चलूं, मूड में तो है ना? थक तो नहीं गए ना? हाँ, सुभान अल्लाह। तुम थक गए बोले तो भी मैं छोड़ता नहीं, चुप पूछा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, हक। सही है। इमाम हुसैन गलती पे है। अरे मैं बोला बहुत खतरनाक है रे भाई, तू इतना डेंजर कैसा पैदा हुआ? मेरे भाई, गलती करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत में जाने के लिए आपको गलतियों से पाक होना जरूरी है। गलती से जिना हो गया, जन्नत में जाता? गलती से चोरी हो गई, जन्नत में जाता? फिर इन्हें क्या बोल रहा? करबला में गलती पे थे, मतलब जितने कत्लो गारत गरी हुई उस पे इमाम हुसैन गलती पे थे, बोल रहा। नौज़ुबिल्लाह। गलती से आप किसी को लिए फाड़ दिए, खलास, जन्नत में जा सकते? नहीं जा सकते। पहले गलती की मुआफी होना। मुआफी के दो तरीके, तब आप जन्नत में जाना। पहले गलती की मुआफी होना, फिर आप जन्नत में जाना। मुआफी के दो तरीके हैं। तो कितने? जरा जोर से बोलो। पहला तरीका यह है कि दोज़ख में डालना, उसको पहले धुलंडी करना, पूरा पाक साफ करके उसके बाद निकाल के जन्नत में डालना। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आमिना के लाल की शफाअत नसीब हो जाना। सुभान अल्लाह। राइट। मेरे आका शफाअत फरमा दे तो करोड़ों अरबों खरबों गुनाहगार जन्नत में चले जाएंगे। हक नहीं तो मतलब गलती वाला जब तक गलती पाक नहीं हुई जन्नत में, अरे अपन गलती करे तो अपन जन्नत में नहीं जाएंगे, मगर अल्लाह ने क्या कानून बनाया? हुसैन जन्नती का नाम नहीं, जन्नती जवानों के सरदार का नाम है। बेशक, बेशक। अरे ये जन्नत में जाएंगे नहीं, ये जन्नती जवानों के सरदार बन के आए हैं। ए अल्लाह, इनको जन्नती जवानों के सरदार होने का डिक्लेरेशन तूने क्यों करवाया? तो रब फरमाता है इसलिए करवाया क्योंकि मैंने इनको हर खता से, हर गलती से, हर लग़्ज़िश से, हर गुनाहगार, हर गुनाह से पाक करके पैदा किया है। देखो, सूरज और अंधेरा एक जगह जमा नहीं हो सकते। सूरज और अंधेरा एक जगह जमा, इसी तरह हुसैन और गलती एक जगह जमा नहीं हो सकते। बेशक। जहाँ हुसैन है वहां गलती नहीं हो सकती, और जहाँ सूरज है वहां अंधेरा नहीं हो सकता। तो हुसैन गलती से, अब अगर इन्हें बोल रहा गलती है तो फिर हुसैन नहीं बोल सकता। अगर हुसैन बोलेगा तो गलती नहीं बोल सकता। बात समझ नहीं आ रही आपको? हुसैन गलती से पाक है। कितने मेंटली रिटायर्ड कौम है भाई, पागल ही है। अल्लाह बोल रहा है ये जन्नती जवानों के सरदार है, इन्हें बोल रहा है इमाम हुसैन गलती पे है। अबे अल्लाह की सुनना मौलवी, चंदे के मौलवी तेरी सुनना। ज़कात का, सदक़े का, फितरे का खा 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 के उल्टे बातें निकल रही अंदर से पूरे। जो खाया हो निकल। अच्छा, एक मसला और समझाता हूँ। ये तो बाजू वालों का हो गया, अपने अंदर वाले भी बहुत होशियार है भाई। ओ, बहुत खतरनाक है पट्टे अपने पास भी। मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह,